हाय फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस पार्ट फर्स्ट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम 2020 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए। आज हम राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया था? यानी भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया था? ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 222, ऑप्शन डी 345। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 330, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट या ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, ऑप्शन डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 ईयर, ऑप्शन डी 20 ईयर। यानी 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 वर्ष, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए उसको उच्च न्यायालय में लगभग 10 वर्ष तक कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? ऑप्शन ए 63वां, ऑप्शन बी 69वां, ऑप्शन सी 74वां, ऑप्शन डी 76वां।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 69वां संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीटी संविधान के संशोधन से तहत बनाया गया है। 69 का संशोधन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 लाख। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली लगभग 20 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन ढूंढना आपको, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। ऑप्शन बी राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। ऑप्शन थर्ड, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प में ए है केवल 1 और 2, विकल्प बी में केवल 2 और 3, विकल्प सी में केवल 3 और विकल्प डी में 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, जो कि सही कथन है। यानी राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राइट है, बिल्कुल। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, ये भी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शन राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल को उसके कार्यालय से राष्ट्रपति हटा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करना है। ऑप्शन ए सिंधी और नेपाली है, ऑप्शन बी कोंकणी और मणिपुरी, ऑप्शन सी ऑप्शन सी फर्स्ट कौन सी थी? सिंधी और नेपाली, और सेकेंड कोंकणी और मणिपुरी, थर्ड है बोडो और संथाली, और 4 है सांतली और कोंकणी, और 5 है डोगरी और मैथिली। तो ये इसके बारे में अपन को विचार करना है। अब क्या कह रहा है? 2003 के 12वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई? तो इसमें 1 या 2 है, या 2 या 3 है, या 3 या 5 है, या 4 या 5 है, इसमें से बताना अपन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 या 5, यानी बोडो और संताली और डोगरी और मैथिली 12वें संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल की गई। हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे हो तो, और मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।